तो दोस्तों यहाँ पे हो रहे हमारे पिनालू, जो कि इतने बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखे थे, एक गड्ढे में डाल रखे थे, पर जो ऊपर खेत में लगाए थे वो वाले सुअर ने खा दिए थे। बारिश आनी स्टार्ट होगी है, तो आप चलते हैं घर के लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा गंदा होने लग गया है। ऊपर साइड से तेज़ बारिश आने लगी है। इस साइड को देखो। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि सुबह सुबह मैं आई थी ऊपर खेतों में पानी डालने के लिए, क्योंकि परसों तक तो बारिश हो रही थी। पर आजकल क्या हो रहा है, थोड़ी सी जो हमने बैगन और शिमला मिर्ची इन चीज़ों के पेड़ लगा रखे हैं, ये सूख रखे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें पानी डाल लिया जाए। और आजकल पहाड़ों का मौसम क्या हो रहा है, काफ़ी साफ़ और इतना सुंदर मौसम हो रहा है ना, क्या ही बताऊँ। सुबह सुबह मतलब मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और पहाड़ों में सुबह शाम काफ़ी अच्छी मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है और दोपहर में धूप लगनी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने ये वाला सिंटेक्स भर लिया है, क्योंकि ये वाला सिंटेक्स इसलिए भर रखा है क्योंकि जहाँ पे शिमला मिर्च और चीज़ों के पेड़ है ना, उसमें डालेंगे, क्योंकि हमारा पाइप वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। क्योंकि फ्रेश बीन भी वहाँ पे लगा रखी है, तो उसके भी बीन्स के भी पौधे क्या हो गए, काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनमें फूल लगने स्टार्ट हो गए हैं। पर क्या करें ना, पानी ना होने के कारण थोड़े से मुरझा जैसे गई है। तो अभी थोड़ी देर में इसमें पानी डालेंगे। और ऊपर की साइड देखो, धूप यहाँ पे पहुँच चुकी है और चारों तरफ सुबह सुबह का पहाड़ों का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा है ना, क्या ही बताएं। और मौसम पूरा चारों तरफ से साफ है, एकदम क्लीन। और ये है हमारा प्याज। अभी तक हमने इसकी खुदाई नहीं कर रखी है, पर अभी थोड़ी टाइम और रहने देंगे, क्योंकि अभी इसके पौधे हरे ही है। क्योंकि अभी टाइम है, ज़्यादा बारिश होगी तभी हम इनको निकालेंगे, नहीं तो अभी ऐसे ही रहने देंगे। तो हमने यहाँ पे जो प्याज का ये पौधे मतलब लगाए थे, प्याज के दाने लगाए थे ना, उसका बीज ऐसे हो गया है। अब कुछ समय के बाद ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। और पता है, पक गया तो इसका बीज किस टाइप का होता है ना, ये देखो, इस टाइप से काले काले बीज प्याज के निकलने स्टार्ट हो गए हैं। क्योंकि ये वाला होने लग गया है और अभी सारे मतलब हरी है, उतने अच्छे से नहीं हो रखे हैं। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे लगा रखे हमने इतने सारे बीन्स। पता है दोस्तों, कुछ दिनों से पहले बारिश थी हमारे पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा। इसके कारण हमने क्या था, खेतों में बुआई का काम शुरू नहीं किया था, क्योंकि अभी तक हमने धान और मड्डू की बुआई स्टार्ट नहीं की है। अधिकतर लोगों ने कर दी है, पर हमने नहीं की। क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा बारिश से धान और जो उसमें जो झाड़ होता है वो दोनों एक साथ निकलना स्टार्ट हो जाती है। इससे गुड़ाई में काफ़ी दिक्कत होती है। तो हमने सोचा थोड़ी दिन बारिश होने देते हैं, उसके बाद हम धान की बुआई करेंगे। आप देखते हैं, एक दो दिन के बाद हम मतलब धान की बुआई करना स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल मैं भी नीचे वाले खेत में आई थी। आप कर लेती हूँ मैं घर के अंदर का काम। और यहाँ पे हमारे जो शिमला मिर्च के पौधे हैं ना, इनमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे मतलब शिमला मिर्च आने शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, छोटे से शिमला मिर्च लगने स्टार्ट हो गए। यहाँ पे जो पिनालू गड्ढे में डाले थे वो भी उग चुके हैं। और यहाँ पे हमने मूली का पौधा लगाया था, इसमें कितने सारे बीज आए हैं, जो कि छोटा सा है। तो दोस्तों अभी मैं जाने लगी हूँ दूध लेने के लिए, क्योंकि अभी मैंने 1 घंटा क्या किया, एक्सरसाइज किया। कुछ एक्सरसाइज मुझे बताई गई है, क्योंकि मुझे साइटिका और सर्वाइकल पेन का प्रॉब्लम है। तो मुझे कुछ एक्सरसाइज बताई गई है, जिनको करने में मुझे सुबह करीब 1 घंटा लग जाता है। तो अभी मेरे वो काम हो चुके हैं एक्सरसाइज की। अब मैं जाने लगी हूँ नीचे दूध के लिए, क्योंकि अभी धूप भी काफ़ी ऊपर आ चुकी है। तो दोस्तों सुबह सुबह घर में इतने सारे काम होते हैं ना, क्या ही बताएं। तो ज़्यादा समय नहीं मिल पाता ब्लॉग बनाने का। तो दोस्तों अभी मैं ला चुकी हूँ दूध, क्योंकि नीचे वाले गांव में थोड़ी सी आंटी जी के साथ वहाँ पे बातों में लग गई थी। आप चलते हैं सीधे घर के लिए। पहुँच चुकी हूँ दोस्तों मैं अपने घर के यहाँ पे, और सामने है हमारा घर। और यहाँ पे देखो, आजकल दाड़िम के पौधे में कितने सारे फूल आ रखे हैं। ये देखो, यहाँ पे मेरी सासू जी पौधों में पानी डालने में लगे हैं, क्योंकि यहाँ पे लौकी का और तोरई का पौधा है, तो उन्हीं में पानी डाल रहे हैं। क्योंकि उनको पानी इस समय काफ़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि वो सारे सूख रखे हैं। तो मैंने सुबह यहाँ पे क्या भर रखा था, ये वाला ड्रम भर रखा था, तो इसी में से लगी है मेरी सासू जी पानी डालने में। तो लगी है मेरी सासू जी खेतों में पेड़ों में पानी डालने में। तो दोस्तों दूध लाने के बाद नीचे से फिर जाके हम लोग ने चाय हाय बनाई, और चाय हाय पीने के बाद अभी हमारा नाश्ता बन चुका है। और नाश्ते में पता है हमारा डेली सुबह के टाइम क्या बनती है, मडवे की रोटी बनती है। तो हमने यहाँ पे बाहर पे आग जला रखा था, तो वहीं पे हमने मडवे की रोटियां बना ली थी और आलू मेथी की सब्जी बना रखी है।
अब मुझे क्या करना है, कल मैंने सारे कपड़े धो रखे थे घर के, क्योंकि जो भी रजाई गद्दू के खोल थे वो धो रखे थे, पर मुझे उनको डालना था अभी। कल मुझे तो टाइम नहीं हुआ, तो मैं उनको अभी डालूंगी, क्योंकि मैं उनको कल डाल लेती। कल मैं शाम के समय ऊपर की साइड खेत में घास के लिए चली गई थी। और पता है हम लोग यहाँ पे पहाड़ों में आजकल भी ठंडा हो रहा था, तो हमारे रजाई गद्दे जो भी कंबल हम्बल है ना, अभी तक कंटिन्यू चले ही है, क्योंकि रात में हमें बिना कंबल के ठंडा हो रहा है। तो अभी भी हमारे रजाई और कंबल ओढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के खोल मैंने धो रखे थे, तो उनको डाल देते हैं। उसके बाद फिर नाश्ता करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे दुकान के लिए, क्योंकि घर का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। पता है सुबह के समय उठने के बाद सबसे पहले मैंने क्या किया, पानी आया तो खेतों में पानी आने डालने का काम शुरू किया, और उसके बाद घर में और भी कितने सारे काम होते हैं, गाय हाय बांधने और उनका गोबर वोबर निकालना। उसके बाद मैंने 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज की, यानी कि मेरे को जैसे सर्वाइकल पेन है तो उसके मुझे कुछ एक्सरसाइज बताए गए हैं, तो उनको करने में मेरे को कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो उनको करने के बाद फिर मैं नीचे से दूध लेके आई। उसके बाद मैंने रोटी वोटी बनाई। अब खोल डाल देते हैं, और घर में झाड़ू पोछा हो चुका है। उसके बाद फिर चलते हैं दुकान के लिए नाश्ता करने के बाद। तो अभी पानी हानी भी मैंने अंदर भी भर दिया था, मैं 1 गागर नीचे से भी भर के लाई नौला से। डेली हम 1 गागर नौला से भर के लाते हैं। ये जो ऊपर का पानी आता है इसे ज्यादातर हम खाना खाना बनाने में यूज करते हैं, पर पीने के लिए नौले का पानी यूज करते हैं। आजकल सुबह के 8 बजे ही पता है इतनी ज्यादा धूप लगनी शुरू हो जा रही है। अभी 7:30 हो रहे हैं, 7:30 में ही इतनी धूप लग रही है, क्या ही बताएं। फिर मेरे को दुकान जाना है, तो ना रास्ते में इतना पसीना हो जाता है। फिलहाल अभी मैं खोल डाल लेती हूँ। तो दोस्तों अभी मैं लेके आ गई हूँ खोल, इन्हीं खोलों को डालना है। और मैं आई हूँ अभी अपने बीच वाले कमरे में, जो कि ये है हमारा मिट्टी वाला रूम। काफी अच्छा लगता है, आजकल के दिनों के लिए तो इसे स्वर्ग ही समझो, इतना ठंडा यहाँ पे, इतना अच्छा होता है ना। तो दोस्तों ये है हमारा मिट्टी वाला रूम, जो कि कुछ इस तरह से है। यहाँ से पीछे को एक खिड़की भी है, और ये है बगस, हमारे वहाँ बड़े वाले बगस, इसे भकार भी बोलते हैं। इसमें पहले लोग क्या करते थे, अनाज रखते थे, जो कि जितना भी मतलब गेहूं धान चूट के ना, इन्हीं के एक कोने में, यहाँ पे एक कोने में, वहाँ पे अगर बच गया तो इस वाले कोने में ऐसे रखते थे। पर आजकल क्या है ना, इतना अनाज किसी का होता है नहीं, तो इनमें सारे गद्दे रजाई से भर रखे हैं, और जितने भी कपड़े हैं घर के इन्हीं के अंदर भर रखे हैं। जो कि ये बड़े वाले ऐसे जो होते हैं ना बक्से, इनमें पहले हम क्या करते थे, गद्दे रजाई रखते थे, तो सारे ये कपड़ों से ही भरे हुए हैं। और ये है ऊपर पे, यहाँ पे हमारे वहाँ पे जब भी किसी की शादी होती तो इस तरह से गागर दहेज में दी जाती है। ये सारी गागर मेरी देवरानी के शादी के है, जो कि हमने कुछ इस तरह से ऊपर रखे हुए हैं। और ये है कुकर, तो इस तरह से दी जाती है। और अब मुझे ये वाले खोल डालने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे पे एक चटाई बिछा रखी है, और इसी में मतलब खोल डालूंगी। ब्लॉग बनाने के लिए क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, और इतना टाइम होता है नहीं। कभी कभार ही मैं लॉन्ग ब्लॉग बना पाती हूँ, नहीं तो ज्यादातर मैं शॉर्ट ब्लॉग ही बनाती हूँ। और तो मैंने आज सोचा क्यों ना मैं एक लॉन्ग ब्लॉग बना लूं। और घर के मेरे मतलब ज्यादातर क्या होते हैं, घर ही के काम होते हैं, हमें इधर उधर जाने का टाइम नहीं होता है। एक तो सासू जी घर में अकेली है, तो मैं इधर उधर ज्यादा समय तक कहीं भी जा नहीं सकती हूँ। 1 दिन के लिए जा सकती हूँ या 2 दिन के लिए, फिर मुझे वापस यहीं पे आना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। और अभी तो मैं हूँ अपने घर में, तो फिलहाल घर के ही काम मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो दोस्तों जेठ का महीना लग चुका है, और अभी भी हमारे गद्दे रजाई चले हुए हैं, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है, पहाड़ों में अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो हम लोग इसलिए रजाई गद्दे कंबल हमारे अभी भी चले हुए हैं, तभी हमें खोल धोने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं आ चुकी थी दुकान के लिए। तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर तो मैं आ चुकी हूँ, पर अभी यहाँ से 1 किलोमीटर कम से कम जाना है। यहाँ से पहले मुझे उस साइड तक रोड बाय रोड जाना है, फिर वहाँ से क्या हो जाती है, खड़ी चढ़ाई हो जाती है कांडा पड़ाव तक जाने के लिए। तो सुबह क्या हो जाता है, आजकल सुबह के समय 8 साढ़े 8 हो रहे हैं, और धूप देखो इतनी तेज़ ज़्यादा धूप लगी हुई है ना, क्या ही बताएं।
तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ पेड़ के नीचे पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा आ रही है और पीछे के साइड को घटेरा है, पर चौमास में जब बारिश के टाइम पे ये घटेरा आता है तो काफ़ी ऊपर तक आता है। पर यहाँ पे हल्की हल्की मतलब कलमट टाइप की बनाई है। तो इसके ऊपर से बैठने के लिए कुछ इस तरह से बनाए गए हैं रोटू के साइडों में। तो जब भी हमें धूप वूप लगती है ना तो यहाँ पे बैठने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो मैं अभी यहीं पे बैठी हूँ। अभी मुझे 1-1.5 किलोमीटर और जाना है। तो दोस्तों सुबह सुबह क्या हो रहा है, धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही है और घर का काम फिनिश करके ही मुझे दुकान आना पड़ता है। इसलिए मुझे दोपहर में जब मैं घर में जाती हूँ ना, फिर मेरे से घर में जाके कुछ भी काम नहीं हो पाता है। मैं सोचती हूँ थोड़ा सा खाना खाऊँ, इसके बाद सो जाऊँ, वैसा टाइप का मेरा शरीर हो जाता है। फिर शाम को मतलब एक आध घंटा अगर मैंने रेस्ट कर लिया ना, उसके बाद फिर मैं कोई भी काम कर लेती हूँ। तो फिलहाल आप चलते हैं दुकान के लिए। अभी मुझे काफ़ी ऊपर तक जाना है, जो कि कांडा मार्केट में मेरी दुकान है, तो मुझे वहीं पे जाना है। तो सामने ऊपर पे है कांडा पड़ाव। तो मुझे अभी रोड बाय रोड उस साइड को जाना है, वहाँ से ऊपर को इस तरह से ऊपर ऊंचे चढ़ाई में जाना पड़ रहा है। फिर मेरी दुकान घूम के इस साइड को आती है। तो यहाँ को देखो आजकल बांस के पेड़ है और बारिश के बाद पूरे मतलब खेत क्या हो गया, मतलब ये जो भी घास की मांग है ना पूरे हरे भरे हो चुके हैं। तो कुछ इस तरह से सुबह सुबह का मौसम है। अभी मैं पहुंची हूँ नारायण गांव पे और इस साइड को नारायण गांव को पूरे क्या है बाँच के पौधे हैं, जो कि काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। आजकल क्या हो रहा है, इसमें पालियो आना शुरू हो गया, पर ये वाले पेड़ों के लोगों ने पालियो नहीं काटा है, इसमें बाजी होगा बाद में। थोड़ी देर बैठने के बाद अब मैं जाने लगी हूँ दुकान के लिए। देखो इतनी मस्त वाली धूप लगी है। अभी पता है इन घटेरों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इन घटेरों में कभी पानी आता ही नहीं होगा, पर बरसात के टाइम पे इतने बड़े उफान में आए रहते हैं ना ये छोटे छोटे घटेरे। तो आजकल पूरा सूखा सूखा जैसा हो रखा है। तो अभी लग चुकी है काफ़ी खड़ी चढ़ाई नीचे से ऊपर तक और सामने दिख रहा है हमारा गांव। तो दोस्तों दुकान में आने में अगर थोड़ा सा भी लेट हो तो लोग ऐसे गाड़ी खड़े करके चले जाते हैं। तो दोस्तों दुकान में आने के बाद अब मेरा झाड़ू लगना स्टार्ट हो गया है। अभी मुझे ऊपर पे एक दिया भी जलाना है। तो ये रही मेरी दुकान। और जागन लो उन्हें डरे भेते नर है इतना 300। तो दोस्तों थोड़ी देर दुकान में बैठने के बाद ग्राहकों के आने के बाद अब सभी लोग चले गए हैं। तो अभी हो रहा है लंच पीरियड और लंच तो कुछ लाई हूँ नहीं, क्योंकि मैं दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास घर को ही जाती हूँ। तो मैं भी लाई हूँ आरू अपने पेड़ से, तो इसके साथ एक चाकू लेके आई हूँ। आरू इसलिए नहीं खा रही हूँ मैं, ऐसे इनके बाहर के जो छिक्कल होते हैं ना उनको खाने में मतलब अजीब सा होता है, इसलिए मैं छिक्कल निकाल के खाती हूँ। तो चलो पहले खा लेते हैं इनको। तो दोस्तों अभी दोपहर के 2:30-3 हो गए हैं और 3 बजे का समय है और अभी भी देखो इतनी चिलचिलाती हुई धूप लगी है ना, क्या ही बताए। और हवा भी बहुत अच्छी चली हुई है। तो मैंने पहले तो छाता ओढ़ रखी थी, पर मैं इधर तक किसी की बाइक में आई तो वो नारायण गांव के थे, वो चले गए ऊपर को, तो फिर मैंने छाता बंद कर दी थी। पर अभी काफ़ी मस्त वाली हवा चल रही है और मेरी तैयारी हो गई है अब घर को जाने की। तो क्या होता है ना, हम डेली मतलब सुबह मतलब मेरा 8:30-9 बजे के आसपास दुकान जाना होता है और दोपहर में 2-2:30 बजे के आसपास दुकान से आने का टाइमिंग होती है। और पता है क्योंकि उसके बाद शाम के समय जो भी होंगे वहाँ पे लोकल के लोग ही होते हैं, क्योंकि जो भी आते हैं सुबह के समय ही आते हैं, क्योंकि उसी समय बैंक के जितने भी दूर दूर के लोग हैं। तो सुबह के समय 2-2:30 बजे के आसपास ही दुकान में थोड़ी सी मतलब अच्छा रहता है, उसके बाद उतना अच्छा नहीं होता है। तो मैं इसलिए क्या करती हूँ दोपहर में 2:30 बजे या 3 बजे के आसपास, और ठंडे के दिनों में 4 बजे के आसपास मैं घर के लिए वापस आ जाती हूँ। और अभी मेरी सासू जी ने भात बनाया होगा, तो मैं क्या करती हूँ खाने के लिए घर ही में आती हूँ। तो शाम के समय फिर मेरा घर में जो भी होता है खेतों का काम या और चीज़, वो चीज़ें काम हो जाती है, इसलिए मेरे दोनों काम बन जाते हैं, दुकान का भी हो जाता है और घर का भी हो जाता है। नहीं तो अगर मैं सुबह से शाम तक अगर दुकान में ही रहूँगी तो घर में जो भी खेती पाती है ना वो चीज़ें होनी बंद हो जाएगी। और मेरी सासू की उम्र आपको बताई है, अब 70-72 में चले गए हैं, तो वो इतना काम तो कर नहीं सकते कि बिना मेरे मतलब, फिर भी वो अपनी मतलब एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, तभी मैं दुकान आ पाती हूँ।
तो फिलहाल अभी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने वहाँ के पीपल के पेड़ के यहाँ पे। क्या कर रहा है तू यहाँ पे हैं तना? तो दोस्तों मेरे आते ही यहाँ पे मेरी सासू जी ने भात बनाया है। भात में आज भट की दाल बनाई है और भात बना रखा है। तो ऐसा ही होता है, अगर दुकान से आए तो बना बुना मिल गया तो काफी अच्छा होता है, बनाने में भी परेशानी होती है। तो मेरा यहाँ पे भात बना हुआ है। तो दुकान से आने के बाद थोड़ी देर में यहाँ पे क्या हो गई थी, बारिश हो गई थी। अब मैं जा रही हूँ ऊपर खेत में पिनालू लगाने के लिए, क्योंकि हमने जो खेत में पिनालू लगाए थे वो खेत में क्या हो गए थे, मतलब सुअर ने सारे खा दिए थे। कहीं कहीं पे कोई कोई पेड़ उगे हैं, और जो हमारे यहाँ पे मतलब हमने एक जगह पे डाल रखे थे उनमें पेड़ आ रखे छोटे छोटे। इतनी बारिश हो रही तो हमने सोचा क्यों ना हम उनको लगा लें, तो इसलिए मैं भी जा रही हूँ ऊपर वाले खेत में। तो दोस्तों यहाँ पे हो रहे हमारे पिनालू, जो कि इतने बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या कर रखे थे, एक गड्ढे में डाल रखे थे, पर जो ऊपर खेत में लगाए थे वो वाले सुअर ने खा दिए थे। पर इनको मैं ऊपर ले जा रही हूँ, डेली बारिश हो रही है तो ये अभी जम जाएंगे। तो इन्हीं को मैं निकाल के ले जाती हूँ ऊपर के लिए, देखती हूँ कितने होते हैं। तो इनमें देखो इतनी बड़ी जड़ आ रखी है, तो इनको इसी तरह से लगाएंगे, नहीं तो इतने बड़े पौधे हो रहे ना, अगर धूप होगी तो ज़्यादा सारे सूख जाएंगे ये। ढाई बजे के आसपास आई मैं दुकान से। फिर उसके बाद खाना पीना खाना और घर में जितने भी बर्तन हर्तन हैं उनको साफ़ करना और पोछा लगाना। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर आने लगी थी बारिश, और फिर सारा सामान अंदर रखने के बाद फिर अभी मैंने निकाल दिए है पिनालू। अब मुझे इनको यहाँ ऊपर वाले खेत में लगाने हैं। यहाँ पे रास्ता ऐसा है कुछ इस तरह से बता है। इन पत्थरों में पैर रखने से बरसात के समय में फिसलन हो जाती है। आजकल तो तब भी सही हो रहा है। और इस वाले खेत में है हमारे पिनालू, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं सुअर ने पूरे खा रखे हैं, कहीं कहीं पर है। तो दोस्तों अभी क्या है, इस साइड को बारिश आने के बाद हल्की हल्की धूप आनी स्टार्ट होगी है, क्योंकि अभी इस साइड को ही धूप जाती है और इस साइड से छाया आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह का मौसम अभी बना हुआ है, और ऊपर साइड को पूरा मौसम मतलब बारिश वाला बना हुआ है। इसी साइड से ज़्यादातर हमारे गाँव में बारिश आती है। तो मुझे इसी खेत में पिनालू लगाने हैं, जो कि इस वाले खेत में देखो कहीं कहीं पे जहाँ पे सुअर ने नहीं खा रखे हैं वहीं पे पिनालू है। बाकी इस वाले खेत की मतलब पूरे पिनालू खा रखे हैं। नहीं तो मैंने इस तरह से पूरे लाइन टू लाइन लगा रखे थे, जो लाइन में लगा रखे वो वाले हैं। इधर से ऊपर को पूरे सुअर ने खा रखे हैं, तो यहाँ को कुछ भी नहीं है। तो मैं नीचे से इतने ही पिनालू थे इनको लेके आ गई हूँ, तो अब मैं इनको लगा लेती हूँ। अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं। तो अभी तक तो बारिश थी तो आने का टाइम नहीं हुआ। तो अभी जैसे ही बारिश ख़त्म हुई मेरी सासू जी बोलने लगी कि तू जा इनको लगा के आ, क्योंकि बारिश में अगर पिनालू लगाएगी तो अच्छे से लग जाएंगे। और फिर अब क्या होता है ना, जून का महीना लगेगा, उस समय पे क्या हो जाती है काफ़ी सारी गर्मी होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम पिनालू लगाएंगे भी तो लगेंगे नहीं। और बाद में फिर मतलब बाद में जिस समय बरसात होती है उस समय लगाएंगे तो उस समय ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे, फिर ये लगेंगे नहीं। तो इसलिए मैं इनको अभी यहाँ पे लगा लेती हूँ। फिर से मौसम ख़राब होने लग गया है, मौसम गरजने लग गया है। अभी हम लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, और बाद में सारा ये सुअर के लिए ही होता है, और बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों आई तो थी पिनालू लगाने के लिए, पर क्या हो गया है ना, बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। तो आप चलते हैं घर के लिए, क्योंकि मौसम काफ़ी ज़्यादा गंदा होने लग गया है। ऊपर साइड से तेज़ बारिश आने लगी है। इस साइड को देखो।